हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम देखेंगे डुप्लीकेट एंट्री के बारे में। जो हम टेबल बनाते हैं, पहले तो हम यहाँ पाथ देख लीजिए, आप कहाँ पर आना है आपको। तो यहाँ जो मेरी माई स्क्वेल है, वो मेरी माई स्क्वेल कहाँ पर है, वो फोल्डर वो है जैम्प में, डी के अंदर जैम्प, जैम्प के अंदर माई स्क्वेल। ठीक है, तो मैं जैम्प यूज करता हूँ ना, तो मैं वही माई स्क्वेल मेरे पास है ऑलरेडी, मैं वहाँ से यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ इसको सर्वर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और जहाँ आपका माई स्क्वेल पड़ा हो, आप वहाँ का पाथ दीजिए। ठीक है, और वहाँ जाइए बिन फोल्डर के अंदर। अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्शन बना लेता हूँ माई स्क्वेल। और ठीक है, यूजर है मेरा रूट और पासवर्ड मेरा ब्लैंक। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्शन शो डेटाबेस, ये कनेक्शन बन गया मेरा। ठीक है, और पता नहीं कैसे डेटाबेस के अंदर भी आ गया ऐसा। यूज तो मुझे, चलिए ठीक है, आ गया, ठीक, सही सही, सही चल रहा है। फिलहाल हम यूज कर लेता हूँ मैं अपना डेटाबेस। मेरा डेटाबेस क्या था, माई स्क्वेल CMD। तो मैं पहले जैसे यूज करूँगा तो डेटाबेस चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया यहाँ पर। और सेलेक्ट हो गया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ मेरी कौन कौन सी टेबल्स यहाँ बनी है। तो कमांड क्या चलेगा, शो टेबल्स। ठीक है, वो तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक नई टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि डुप्लीकेट एंट्री कैसे हो सकती है। ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड है डुप्लीकेट कैसे एंटर होता है। तो देखिए यहाँ पर शो टेबल्स, क्या दो टेबल्स है, हम एक क्रिएट कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, यहाँ तो हम देखेंगे कि हमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, तो हम यहाँ, ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करके देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डुप्लीकेट एंट्री और डिस्टिंग। हाँ, एक इसमें डिस्टिंग का यूज करेंगे। तो डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिंग कीवर्ड का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल, आपको पता है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट नाम की टेबल। उसमें हम यहाँ देते हैं दो फील्ड लेते हैं फिलहाल जल्दी के लिए, दो फील्ड्स आईडी ले लेते हैं, इंट टाइप और ठीक है, और इंट टाइप आईडी ले लेते हैं। यहाँ हम कोई भी यूनिक वगैरह प्राइमरी की कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल ऐसे बना रहे हैं। क्योंकि ये टेबल, ये जो हम बना रहे हैं, वीडियो बना रही है बिगनर्स के लिए। एक नाम ले लिया हमने वार्चार के नाम से, या बैरकर, जो भी आप कहना चाहें। 20 हमने दे दिया उसमें लेंथ। वन देखिए यहाँ अफेक्टेड हो चुके हैं, जीरो रो अफेक्टेड, यानी कि टेबल हमारी बन चुकी है अभी, लेकिन इसमें अभी डेटा नहीं है। तो हम शो टेबल्स करके देख लेते हैं कि टेबल बनी या नहीं बनी। ये देखिए कमांड शायद हमने कुछ गलती है, यस, शो टेबल। तो ये प्रोडक्ट टेबल हमारी बन गया, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। डिस्क्राइब, और फिर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट टेबल का नाम। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए हमने क्या क्या दिया इसमें। अभी कोई भी इसमें हमने की नहीं लगाई, की कॉन्स्टेंट हमने कोई यूज नहीं किया। ठीक है, सिंपल एक टेबल बिगनर्स के लिए। अब इसमें डेटा एंटर कर लेते हैं। आपको पता है कि इन इंसर्ट इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम आता है प्रोडक्ट्स, और उसमें फिर कौन से फील्ड्स है, और फिर इन फील्ड्स में आपको कौन सी वैल्यू डालनी है। ठीक है, वो वैल्यू हम डालेंगे। तो देखेंगे यहाँ हम कर लेते हैं एक आईडी की जगह वन ले लेते हैं, और नेम फील्ड की जगह हम कोई नाम दे देते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पर वीडियोस बनाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। माई एसक्यूएल को देखिए, जीरो रो अफेक्टेड जब आता है तो इसका मतलब हमारे एक एंट्री हो चुकी है। सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्टार फ्रॉम का मतलब होता है कि सारे जितने भी है पूरी टेबल वो डिस्प्ले करा दे। ठीक है, जितने भी फील्ड्स हैं उसमें रो हैं वो सब, तो हम स्टार यूज करते हैं। तो चलिए एक डेटा और एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करते रहेंगे डेटा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ डेटा आपका डुप्लीकेट भी एंटर हो जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको सेकंड डेटा एंटर करके दिखा देता हूँ। तो डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन हम उस डुप्लीकेट को हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने कोई टोटल करना है किसी का। ठीक है, कुछ वैल्यू लिया, रुपीज़ लिए, तो हम एक उसमें डिस्टिंग का यूज करेंगे। डिस्टिंग यूज करेंगे तो डुप्लीकेट एंट्री वहाँ से वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए हमें उस पोस्ट का टोटल करना है। ठीक है, आईडी का टोटल करना है, लेकिन मेरे पास डुप्लीकेट आईडी है। आईडी वन नाम की कई है, टू नाम की भी दो तीन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डुप्लीकेट डेटा ना हो, तो मैं डिस्टिंक्ट करूँगा। डिस्टिंक्ट करके अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, इसी में। तो ये हमारे तीन रिकॉर्ड्स एंटर हो गए। ठीक है, हम एक और कर लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट का जब मैं यूज करूँगा तो यहाँ क्या होगा, जब हमारे पास वही डेटा शो होगा जो डुप्लीकेट को वो रिमूव कर देगा। ठीक है, और अगर हम टोटल करना चाहेंगे तो वो डिस्टिंक्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर आई या टोटल कॉस्ट जो होगी हमारे बार बार रिपीट हो रही होगी। तो हम डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं उसमें। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्ट
दी है टेबल में कॉस्ट में, ठीक है, 1 प्राइस 2 प्राइस की, तो हम टोटल जो है ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट और फिर उस कॉलम का नाम। तो वो क्या करेगा, अगर आपका दो बार एंट्री हो रही होगी, अगर पूरे उसकी दो बार टोटल आ रहा होगा, तो वो इसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ID 1 और ID 1 की अगर आपको 3 एंट्री है और सेम डेटा आ रहा है उसमें, तो उसमें से सिर्फ एक ही बार वो उस पोस्ट को लेगा। तो ऐसी वो बहुत सारी एंट्री हो सकती है, ID 5 पर भी, ID 2 पर भी। तो हम यहाँ ये देखेंगे डिस्टिंक्ट यूज करके। अब देखिए यहाँ हमारे 5 एंट्री हो गई है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखिए फ्रॉम की जगह हमने फॉर्म लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो यहाँ पूरा फील्ड देख लेते हैं हमारी टेबल बनी है नहीं बनी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले हमें, और मैं बहुत सारी वीडियो इस तरह से बनाऊँ। तो देखिए यहाँ अब हम इसमें एंटर करेंगे डुप्लीकेट एंट्री, देखिए कितनी आसानी से होती है। तो उसके बाद हम वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से हम प्राइमरी की का यूज क्या करेंगे, किस तरह यूनिक की का यूज करेंगे कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। क्योंकि मान लीजिए डुप्लीकेट एंट्री होगी तो उसमें प्रोडक्ट जो भी टोटल है, कॉस्ट है, जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है, उसमें गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो मैं, अगर मैं 1 ले लेता हूँ ID फिर से और स्टॉप, तो देखिए इसने इसने 1 रो अफेक्टेड कर दिया, मतलब इसको फिर से ऐड कर दिया, जो कि हमारे लिए आगे चलकर गलत है। ये देखिए, अगर मान लीजिए एक फील्ड और होता है इनकी कॉस्ट का, मैं इनका ग्रैंड टोटल करता तो कितना रॉन्ग हो जाता है, पूरा रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि वो एक प्राइस को बार बार, 2 बार या 3 बार, जितनी बार डुप्लीकेट एंट्री होती है उसको वो ऐड कर लेता। देखिए अब मैं 5 वाली पढ़ लेता हूँ, देखिए फिर सेलेक्ट करता हूँ, देखूँ 5 वाली एंट्री, हाँ ये अफेक्टेड हो चुकी है। तो देखिए जो ID 5 नाम की है, वो वाला डेटा डुप्लीकेट एंटर हो गया। तो इस डुप्लीकेट को रोकने के लिए हमारे पास काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे यूनिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूनिक की कि एक ही बार हो। आगे चल के प्राइमरी का भी यूज करेंगे। और अब देखिए डिस्प्ले हमें करना है, हम चाहते हैं कि जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो ये दो बार 5 ना है, दो बार 1 ना है, मतलब डेटा रिपीट ना हो। तो हम, एक डिस्टिंग कमांड होता है, तो उसके हिसाब से हम डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। फील्ड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट और ब्रैकेट में फील्ड का नाम, तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट एंट्री को छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम टोटल दिखाना चाहें तो इसी तरह टोटल करेंगे। मान लीजिए कोई कॉस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट, ये हमने फिलहाल ID शो किया, ठीक है, तो इसको डिस्टिंक्ट लगा लेते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर कॉस्ट होती हर किसी के आगे, वो बार बार दो बार आ रही होती, तो वो कितना गलत हो जाता है। तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे ऐसे टाइम में। तो वो क्या होगा, वो डुप्लीकेट एंट्री को हटा देता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया, जो 1 रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया उसने, 5 रिपीट हो रहा था हटा दिया। इसी तरह से हम कॉस्ट अगर हमारे पास होगी तो उसको हम टोटल कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट, और जो कॉस्ट का कॉलम होगा उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और उसी तरह से हम उसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये शो, ये देखिए डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट आपके समझ में आ गया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। अब कंटिन्यू देते रहिएगा। मैं आगे क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डिस्टिंक्ट, जो डुप्लीकेट एंट्री है, मैं इस डुप्लीकेट एंट्री को जो है रोकने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि ये डुप्लीकेट एंट्री ना हो शुरू से। तो हमें क्या किया जाए। तो हैव अ नाइस डे।